नमस्कार। बीए थर्ड ईयर में राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान की मृदाएं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मृदा किसे कहते हैं। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो कि पौधों को उगने के लिए और उनको बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजों के अंश प्रदान करती है वह मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी जो है यह भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत होती है जो कि पौधों को उगने के लिए तथा पौधों को बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजों के अंश प्रदान करती है। अलग अलग स्थानों पर मिट्टियां जो है वह अलग अलग पाई जाती है, सभी जगह एक जैसी मृदा नहीं पाई जाती है। तो हमें जो मृदा की भिन्नता दिखाई देती है उस भिन्नता के पीछे वहाँ की चट्टानों की संरचना, धरातलीय स्वरूप, जलवायु और वनस्पति का संबंध रहता है। उस क्षेत्र की चट्टानों की संरचना जैसी है उसका प्रभाव वहाँ की मृदा पर पड़ता है, क्षेत्र की जलवायु का प्रभाव पड़ता है मृदा पर, और वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली मृदाओं के बारे में। राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार हम देखें तो राज्य में जो मिट्टियां पाई जाती है उनकी उपलब्धता और कृषि के आधार पर उनकी उर्वरता या उनके उपजाऊपन के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 9 भागों में विभक्त किया गया है। पहली मिट्टी है इसमें रेतीली मिट्टी, दूसरी है भूरी और रेतीली मिट्टी, तीसरी है लाल और पीली मिट्टी, चौथी है लाल लोमी मिट्टी, फिफ्थ है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, सिक्स्थ मध्यम काली मिट्टी, सेवंथ कांपीय मिट्टी, एट्थ भूरी रेतीली कछारी मिट्टी और नाइन्थ है लवणीय मिट्टी। तो राजस्थान की जो मिट्टियां हैं इन्हें 9 भागों में बांटा गया है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं रेतीली मिट्टी के बारे में। रेतीली जो मिट्टी है यह अरावली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है जो कि थार मरुस्थल का मुख्य भाग है, वहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये जो मिट्टी है इसमें जो होते हैं बालू के वो काफी मोटे होते हैं जिसकी वजह से इस रेतीली मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता बहुत कम होती है, जल को धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। ये जो पूरा क्षेत्र है अरावली के उत्तरी पश्चिमी वाला भाग, ये संपूर्ण क्षेत्र वायु द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। रेतीली मिट्टी के पुनः 4 भाग हैं, इसके 4 वर्ग हैं। फर्स्ट है रेतीली बालू मृदा। रेतीली बालू मृदा जो है इसका विस्तार पाया जाता है गंगानगर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और झुंझुनू वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर रेतीली बालू मृदा का विस्तार पाया जाता है। सेकंड है इसमें लाल रेतीली मृदा। लाल रेतीली मृदा का विस्तार है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में। नेक्स्ट है पीली भूरी रेतीली मृदा। पीली भूरी जो रेतीली मृदा है यह पाई जाती है मुख्य रूप से नागौर और पाली जिले में। फोर्थ है खारी मृदा। खारी मृदा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर इन क्षेत्रों में जो निम्न भूमियों वाले क्षेत्र हैं, जो गर्त है, यहाँ पर खारी मृदा पाई जाती है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर झीलों के जो निम्न भूमि वाला क्षेत्र है वहां पर खारी मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा के बाद नेक्स्ट जो मृदा है वो है भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में पाई जाती है। एक बार पुनः देखें हम इसे मानचित्र में। भूरी रेतीली जो मृदा है यह बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर और झुंझुनू जिलों में
पाई जाती है। यहाँ पर ये जो मृदा है यह लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। भूरी रेतीली मृदा में रेत की प्रधानता होती है तथा इस मृदा में फॉस्फेट की मात्रा भी पर्याप्त होती है। अगर पानी उपलब्ध हो जाए तो भूरी रेतीली मृदा से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। अच्छी सिंचाई होने पर भूरी रेतीली मृदा से अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है लाल व पीली मिट्टी। जो लाल व पीली मिट्टी है इसका रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, और जब लौह ऑक्साइड का जल योजन हो जाता है तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तो लाल व पीली मिट्टियों का रंग जो है यह लौह ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। लाल व पीली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो मात्रा है यह बहुत ही कम होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। लाल व पीली जो मिट्टी है यह सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी जो है यह सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी वाला जो भाग है यहाँ पर चीका और दोमट प्रकार की मिट्टियां मिलती है। नेक्स्ट है लाल लोमी मिट्टी। लाल लोमी मिट्टी जो है इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह तत्वों की प्रधानता होती है। इस मिट्टी का जो कण है यह बहुत ही बारीक होता है जिस वजह से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। लाल लोमी मिट्टी में जो मिट्टी के कण पाए जाते हैं वह काफी बारीक होते हैं जिस कारण से इसमें पानी अधिक समय तक रहता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है तथा इसी के साथ इसमें पोटाश और लौह तत्वों की अधिकता होती है। लाल लोमी मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग। पुनः देखें हम, लाल लोमी मिट्टी का मुख्य रूप से जो विस्तार है वह है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग। नेक्स्ट है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है यह मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ये जो मिट्टी है मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सामान्य रूप से ये जो मिट्टी है यह उपजाऊ मिट्टी है जिसके अंतर्गत कपास और मक्का की फसल प्राप्त की जाती है। मिश्रित लाल और काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भाग में। मिश्रित लाल और काली मिट्टी का जो विस्तार है यह पाया जाता है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है मध्यम काली मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसका रंग गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से हुआ है लावा पदार्थों से। इस मिट्टी के जो कण हैं वह बहुत बारीक होते हैं जिसके कारण इसकी जल धारण क्षमता काफी उच्च होती है। जल को धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में काफी उच्च होती है। इन मिट्टियों में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा पर्याप्त होती है। ये एक उपजाऊ मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। मध्यम काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी जिलों में। जो ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले जो जिले हैं वो है झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी।
नेक्स्ट है जलोढ़ कछारी मिट्टी। जलोढ़ कछारी जो मिट्टी है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है ये मिट्टी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है। जल को धारण करने की क्षमता जलोढ़ कछारी मिट्टी में उच्च होती है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक लवण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, लेकिन जलोढ़ कछारी मिट्टी में चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस प्रकार की जो मृदा है, यह मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान के जो नदी के मैदानी वाले क्षेत्र हैं और घाटियों वाले क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। राज्य के पूर्वी भाग में इस मिट्टी का विस्तार है। इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाली जो झीलें हैं, वो मुख्य रूप से हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर और सवाई माधोपुर। जलोढ़ कछारी मिट्टी का विस्तार जिन जिलों में है वो है भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। यहाँ पर जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है भूरी रेतीली कछारी मिट्टी। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह एक उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का जो विस्तार है, यह गंगानगर के मध्य भाग में तथा अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी का जो विस्तार है, यह गंगानगर के मध्य भाग में तथा अलवर और भरतपुर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। लास्ट है लवणीय मिट्टी। ऐसी मिट्टी में क्षारीय लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अब जो लवणों का जमाव है, यह अधिक सिंचाई करने से भी हो जाता है, जैसा कि राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में हमें देखने को मिलता है। लवणीय जमाव वाली जो मिट्टी है, यह पूरी तरह से अनुपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में केवल बरसाती घास व झाड़ियां ही उग पाती है। लवणीय मिट्टी का जो क्षेत्र है, यह मुख्य रूप से बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र है। लवणीय मिट्टी के जो अधिकांश क्षेत्र हैं, यह पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर व जालोर जिले में पाए जाते हैं। तो राजस्थान की ये जो मृदाएं हैं, इनके बारे में हम अगले लेक्चर में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।